अयोध्या से खबर है, जहां साकेतपुरी कॉलोनी स्थित केजीएन कॉम्प्लेक्स की शॉप नंबर 5 में हैदराबाद की प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी टी मैक्स कैफ़े का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उषा भार्गव ने केक काटकर और फीता काटकर कैफ़े का शुभारंभ किया। कैफ़े के प्रोपराइटर एन भार्गव ने सभी आगंतुकों को बुक देकर स्वागत किया और बताया कि कैफ़े में ग्राहकों के लिए 4-5 फ्लेवर की चाय, हॉट और कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क शेक, मोजितो, थिक शेक, लस्सी, साथ ही बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, बड़ा पाव, मैगी, सैंडविच, पिज्ज़ा और पास्ता जैसे कई स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैफ़े पूरी तरह से वातानुकूलित है और यहाँ वाईफाई फ्री ऑनलाइन ऑर्डरिंग के साथ साथ स्विगी व जोमेटो से डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। रेस्टोरेंट हर दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। शुभारंभ के मौके पर रिया, डॉक्टर अजय आनंद, स्नेह लता भार्गव आनंद, रीवा आनंद, महिमा भार्गव, विशाल सिंह, आदित्य कश्यप, सिद्धार्थ, मिथिलेश कुमार, हर्ष, देव भार्गव, रजनी भार्गव सहित अन्य सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। टी मैक्स कैफ़े अब अयोध्या के युवाओं और परिवारों के लिए एक नया स्वादिष्ट और आरामदायक ठिकाना बनकर उभरेगा, जहां वे अपनी पसंदीदा चाय और स्नैक्स का आनंद आराम से ले सकेंगे। यहाँ साकेतपुरी में टी मैक्स कैफ़े का उद्घाटन आज किया जा रहा है और हमारे जितने टी मैक्स स्टाफ हैं जी तोड़ लगा के इस कोशिश कर रहे हैं। और टी मैक्स कैफ़े की तरफ से ये हैदराबाद की कंपनी है, फ्रेंचाइजी कंपनी है। इसमें काम करने वाले लोग भी अच्छी तरह से प्रवीण हैं, उनको हर प्रकार की नॉलेज है। और इससे टी मैक्स कैफ़े में विशेष रूप से चाय के अनेक प्रकार के चाय, जैसे चाय, मसाला चाय, रोज़ टी, पान चाय, इसी तरह से कॉफ़ी है, आलमंड कॉफ़ी है, फिर बर्गर है, इस तरह के कई, पनीर चिली ग्रेवी है, मशरूम चिली है, थिक शेक्स है, वनीला है, बटर स्कॉच, मिल्क शेक है, वनीला, मैंगो, मोजिटो है, वर्जिन मोजिटो, ब्लू कारकाओ, हॉट कॉफ़ी है, मैक्स कॉफ़ी, चॉकलेट कॉफ़ी, आलमंड कॉफ़ी, हेज़लनट कॉफ़ी। हमारे पास लस्सी है, लस्सी साल्टी, लस्सी स्वीट, मैंगो लस्सी, चॉकलेट लस्सी, ड्राई फ्रूट, पिज़्ज़ा, इस तरह से कई प्रकार की जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे हमारे यहाँ आने वाले कस्टमर को जो चीज़ मांगते हैं उसमें जैसे नूडल्स हुआ, वेज नूडल्स है, पनीर नूडल्स है, चिली गार्लिक नूडल्स है, शेजवान नूडल्स है, सिंगापुरी नूडल्स है, फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस है, चिली गार्लिक फ्राइड राइस है, शेजवान फ्राइड राइस है, पनीर फ्राइड राइस है, अदर चाइनीज़ आइटम जैसे पनीर चिली ड्राई है। स्नैक्स में जो है ओनियन पकौड़ा, वेज पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, आलू टिक्की बर्गर, चीज़ बर्गर, वेज पनीर बर्गर, इस तरह की जो है सुविधाएं की गई हैं। और कस्टमर के द्वारा और भी कोई चीज़ की डिमांड करने पर जो है हम अपने स्टाफ के द्वारा उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टाफ और हम सभी मिलकर के इस टी मैक्स कैफ़े के अंदर प्रातः 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो है हम सेवा में तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। ये सुविधाएं दी गई हैं, इसमें है जोमेटो और स्विगी द्वारा जो है ऑनलाइन के द्वारा जो है लोगों को सुविधाएँ पहुँचाई जाती हैं। सवाल किया, आपके सवाल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे अपना बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और अन्य जो है पार्टियाँ, उसके लिए यहाँ पे सुविधाएं हैं और हमारे द्वारा जो है ऐसे समय पर उनको विशेष सुविधा दी जाएगी। उसमें हम
कुछ न कुछ जो है उनके लिए कटौती भी कर देंगे। इसलिए कस्टमर को हम सुविधाएं देने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं और अच्छी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों को, अयोध्या वासियों को, हमारे टी मैक्स स्टाफ की तरफ से, ये अयोध्या में पहली बार टी मैक्स स्टाफ हैदराबाद की कंपनी द्वारा यहाँ पे आप लोगों की सेवा में यहाँ पे खोला गया है साकेतपुरी में। अयोध्या वासियों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप लोगों की सेवा में हम लोग हाजिर रहेंगे। आप अगर ऑनलाइन सेवा चाहते तो उसके लिए भी हैं, ऑफलाइन सेवा चाहते तो उसके लिए भी हमारे स्टाफ के सभी लोग तत्पर हैं और हमेशा सेवा देने के लिए, अच्छी से अच्छी सेवा देने के लिए हम आपके साथ रहेंगे और किसी प्रकार की कमी होने नहीं देंगे। ये हम और हमारे स्टाफ कटिबद्ध है। और किसी भी प्रकार की अगर आप हमारे टी मैक्स कैफे से आप सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका हमेशा स्वागत है, स्वागत रहेगा। ऐसा है जो है वाईफाई की सुविधा है। अब इसके बाद कैमरे की सुविधा की गई है। उसके बाद देखिए स्पीकर वगैरह की जो है पार्किंग की सुविधा है। आने जाने में जो है बच्चे लोगों के लिए बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे जितने बच्चे आए उनको बहुत मज़ा आया। और इस तरह से जो है पे शुद्ध शाकाहारी और वातानुकूलित है। आप बैठेंगे, एक बार कैफ़े के अंदर आइए, आप विजिट कीजिए। और स्वच्छता तो हमारा पहला मूल ध्येय है। हम स्वच्छता, अगर हम स्वच्छ हैं, स्वच्छता रखते हैं तो स्वच्छता हमारा परम कर्तव्य और हमारी निष्ठावान पूर्वक जो है स्वच्छता के ऊपर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऐसी चीज़ जगह जगह पर, स्टेशनों पर, घर घर, गांव-गांव लोगों को स्वच्छता के लिए उनके द्वारा प्रेरित किया जाता है और जगह जगह उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम किए हैं। मैं अच्छे लाल सनाब श्री नन्हे लाल भार्गव, मेरा लड़का श्री हर्षदेव भार्गव, जिसके द्वारा इस टी मैक्स कैफ़े के प्रचार प्रसार के लिए, इसके जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसका अहम भूमिका। बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा काफी बढ़ जाता है। इस संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई है। जिला BBDS पदाधिकारी डॉक्टर गुड़िया कुमारी ने शुक्रवार को सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित मीडिया कार्यशाला में बताया कि आने वाले 1 से 1.5 महीना डेंगू के असर की पुष्टि के लिए अत्यंत संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि तापमान और नमी की वजह से डेंगू के मच्छर साफ पानी में भी अंडे देते हैं और सिर्फ 7 दिन में मच्छर में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे में यदि हम 1 सप्ताह में 1 दिन अपने घर और आसपास के सभी छोटे कंटेनरों, गमलों, कूलरों आदि का पानी खाली कर दें तो लार्वा को पनपने से रोका जा सकता है। गुड़िया ने कहा कि हफ्ते में 1 दिन पानी उलटना व बदलना सिर्फ आदत नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि डेंगू फैलने वाले मच्छर दिन में ही काटते हैं और ये मच्छर गंदगी से नहीं बल्कि साफ पानी में पनपते हैं। जिले में डेंगू के कारण के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। सदर अस्पताल में 10 बेड, अनुमंडलीय अस्पताल में 5-5 बेड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2-2 बेड का इंतजाम किया गया है, जिसमें मच्छरदानी की सुविधा उपलब्ध है। ये वार्ड 24 घंटे चिकित्सकीय देखरेख के लिए रहेंगे। मीडिया से आए हुए, पत्रकारिता जगत से आए हुए सभी मित्रगण को हमारा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ डेंगू से संबंधित जानकारी के लिए उपस्थित हुए हैं। डेंगू का ये महीना जो सामान्यतः जून से लेकर नवंबर तक माना जाता है, इस महीने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही मॉनसून का सीज़न आता है, टेम्परेचर में अप्स एंड डाउन का माहौल आता है ना। इस बदलते वातावरण में डेंगू के बीमारी का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये डेंगू बीमारी होती क्या है? डेंगू बीमारी जो होती है ये एक तरह के इन्फेक्टेड एडीज एजिप्टाई नाम के मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। ये जब भी मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है
तो ये मच्छर उसकी बॉडी में चला जाता है और बॉडी में फिर वो उसके बॉडी में वो ग्रो करता है और जब वो लोडेड हो जाता है उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में, तब उस तरह का लोडेड मच्छर जब किसी भी हेल्दी पर्सन को फिर उसने बाइट किया तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है ना। तो उस आदमी को काटा, उस आदमी के बॉडी में ये इन्फेक्शन चला गया। इन्फेक्शन जाने के बाद तुरंत ही जैसे इन्फेक्शन गया और तुरंत वो पर्सन अपना सिम्टम नहीं शो करता है, उसकी बॉडी में सिम्टम के आने में 4 to 7 डेज़ का समय लगता है, जिसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड करते हैं। इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो सिम्टम देना शुरू करता है और सिम्टम साधारणतः बहुत से केसेस में डेंगू को साधारण सिम्टम लेके प्रेजेंट करता है। इस मौसम में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, हल्का जोड़ों का दर्द, सर में दर्द, रेट्रो और वाइटल पेन मतलब आँख के पीछे की ओर दर्द महसूस होना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। यही सिम्टम्स लेके किसी को फीवर हुआ है, हेडेक हो रहा है, पूरा बॉडी मैलिश हो रहा है, रेट्रो थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, रेट्रो और वाइटल पेन हो रहा है, तो इस मौसम में डेंगू तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो सस्पेक्ट जागरूकता होगी तभी हम समझेंगे कि ये डेंगू है। क्योंकि डेंगू या तो फ्लू लाइक सिम्टम दे के निकल जाता है या फिर वो आपको बहुत सीवियर सिम्टम्स देता है, जिसको हम लोग डेंगू हेमरेजिक शॉक डिजीज़ कहते हैं, DHS भी कहते हैं सिम्टम्स लेके, या डेंगू शॉक सिंड्रोम लेके प्रेजेंट होता है। तो ये तब आता है, यही 2 कंडीशन होता है जब डेंगू जो है वो लाइफ के लिए डेंजर बनाता है। कैसे? पेशेंट अचानक शॉक की कंडीशन में जाने लगता है, जो इस कंडीशन में इन सामान्य लक्षणों के अलावा 3, 4, 5 दिन में बुखार उतर गया और तब उसके बाद अचानक फिर पेशेंट को बहुत उल्टी शुरू हो गई, पेट दर्द अचानक होने लगा, पेशेंट को डिस्ट्रेस होने लगा, यूरिन अमाउंट कम होने लगा, ब्रेथलेस होने लगा पेशेंट, बॉडी में छोटे छोटे फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को तरियानी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला फाइलेरिया हाथीपांव से पीड़ित मरीजों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से MMDP किट निःशुल्क वितरण किया गया। इस किट में साफ सफाई, घाव की देखभाल और पैरों की सूजन कम करने से संबंधित आवश्यक सामग्री दी गई, जिसमें मरीज घर पर ही उचित देखभाल कर सकेंगे और संक्रमण से बचाव कर सकेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने की। उन्होंने उपस्थित मरीजों और उनके परिजनों को किट देकर सही इस्तेमाल और नियमित देखभाल के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। मंडावर क्षेत्र में चोरों के गिरोह ने सक्रिय होकर करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिल चोरी कर उनके टायर, टीम, बैटरी और खोल निकाल लिए। बाकी बचा हुआ सामान उन्होंने जंगल में फेंक दिया। सुबह स्थानीय लोगों ने मंडावर मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल के सामने ग्राम शेखुपुर के पास अधूरी मोटरसाइकिल पड़ी देखी। इसकी सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जंगल में चोरी हुए सामान की तलाश की, जहां आधा दर्जन सामान गायब था। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से जांच कर रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। मोटरसाइकिल चोरी की घटना मंडावर थाना क्षेत्र के कस्बे और ग्रामीण इलाके से हुई है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। समस्तीपुर जिला के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत मोतीपुर वार्ड नंबर 26 विश्वकर्मा चौक में स्थित 200 kV का ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण इलाके में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। उमस भरी गर्मी में पंखे से लेकर जलापूर्ति तक बाधित होने से स्थानीय जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह ट्रांसफार्मर कई दिनों से ओवरलोड के कारण खराब चल रहा था, लेकिन इसकी अनदेखी की गई। शुक्रवार को जब ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गया तो मिस्त्री ने इसकी पुष्टि की। विद्युत संकट के कारण न केवल घरेलू कामकाज प्रभावित हुए हैं, बल्कि काष्ठ शिल्पों का भी काम, किसानों की धन रोपनी और विद्युत आधारित अन्य व्यवसाय भी ठप हो गए हैं।
इस समस्या को लेकर भाकपा माले के प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह और जिला नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने तत्काल ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शनिवार तक ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई नहीं हुई तो रविवार को जुलूस निकालकर ट्रांसफार्मर स्थल पर सड़क जाम तथा कनिष्ठ अभियंता के पुतला दहन कर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय जनता अब प्रशासन की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने चेतावनी दी और साथ मोर्चा खोल दिया है। 28 विश्वकर्मा मंदिर के सामने के नज़दीक ट्रांसफार्मर के नज़दीक है, जो ट्रांसफार्मर कुछ दिनों से खराब चल रही थी और आज पूरी तरह जल चुका है। यह ट्रांसफार्मर पर 2 नल जल है और लोग यहाँ के जनता सवेर से ही, आज सवेर में जला है और सवेर से ही पानी के लिए त्राही कर रहे हैं। मैं विद्युत विभाग के अधिकारी से यह अपील करना चाहता हूँ कि यह ट्रांसफार्मर यथाशीघ्र बदला जाए, जिससे कि लोगों का पानी की समस्या दूर हो जाए। नहीं तो भाकपा माले के बैनर तले हम ग्रामीणों के सहयोग से, उपभोक्ताओं के सहयोग से आंदोलन को बाध्य होंगे। ब्रह्मदेव प्रसाद भाकपा माले प्रखंड कमेटी सदस्य। सावन के शुभ अवसर पर दया सागर संस्थान ने आज पहाड़गंज स्थित सीता गौशाला में लगभग 350 गायों को चारा वितरित किया। संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष पुष्पेंद्र आर्य ने बताया कि यह सेवा कार्य संस्था द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार मानव और पशु हित के लिए संचालित किया जा रहा है। पुष्पेंद्र आर्य ने बताया कि गरीब और जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन और राशन का वितरण भी संस्था के मुख्य कार्यों में शामिल है। साथ ही बेसहारा पशुओं की देखभाल, उपचार और भोजन की व्यवस्था भी संस्था द्वारा नियमित रूप से की जाती है। संस्था के सामाजिक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग भी सराहनीय रहा। प्रमुख कार्यकर्ताओं में रमेश तिगाया, सिकंदर लाहौर, सुनील, मनीष, विजय, सोनू, गोविंद, लक्ष्मी राजौरिया, मोनिका शर्मा, डिम्पल, दिव्या सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पुष्पेंद्र आर्य ने बताया कि कल गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भी गरीबों को भोजन और फल वितरण का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, मैं विष्णु मौर्य और आप देख रहे हैं SSN न्यूज़ 24x7। अभी हम मौजूद हैं अजमेर के पहाड़गंज स्थित सीता गौशाला के अंदर, जहां पर एक ऐसा संस्थान जो मानव हित के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हम आपका परिचय करेंगे दया सागर संस्थान से। वर्तमान अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी आर्य हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। सर, आपका परिचय बताइए और बताइए कि कितना समय आपको मानव हित के लिए सेवा करते हुआ है। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार आर्य है और हमारी ये संस्था 3 साल पहले मानव हित के लिए तैयार की गई। हमारे गणमान्य लोग और संस्था के कुछ सदस्यों ने मिलकर के इस संस्था को तैयार किया, जो गौ सेवा में, मानव हित में, गरीबों में और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित रहते हैं, उन सभी कामों के लिए हमारी संस्था अग्रसर है, लगातार काम कर रही है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी संस्थाएं काम कर रही है जगह जगह पर, और काफ़ी जगह हमारी संस्था के लोग जाकर गौ सेवा में और मानव हित में काम करती है और आगे भी इसी तरह हमारी संस्था काम करती रहेगी। जिस प्रकार से देखा गया है कि हमने आज नोटिस किया है कि आज सावन का पहला दिन है, तो आज आपने गायों को चारा भी दिया है, और इससे पूर्व आपने क्या क्या सेवा की है और आने वाले समय में आगे किस प्रकार से सेवा की करेंगे आप? इससे पूर्व कल हम लोगों ने यहीं आगे उसरी गेट पर हमारी टीम के सदस्यों में रमेश भाई साहब ने और विजय भाई साहब के नेतृत्व में कल इनकी पूरी टीम ने मिलकर के दया सागर के संस्था के, ये भी हमारे टीम के जो हैं गणमान्य लोग हैं, इन्होंने मिलकर के कल उसरी गेट पर भोजन वितरण का आयोजन किया और फलाहार का आयोजन किया गया, और भी कई जगह पर बहुत सारे काम, धार्मिक और सामाजिक काम किए गए। और आने वाले दिनों में हमारी संस्था जो है वो और भी मानव हित के लिए अग्रसर होगी और भी बहुत सारे काम हमारी संस्था करेगी। गौ सेवा में आगे हम लोगों को काम करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हमको काम करना है, और जितने लोग गरीब हैं और जो वंचित लोग हैं और जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए हमारी जो संस्था है वो सेवा में आगे और भी बहुत सारे काम करेगी, और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। देश के नवयुवा को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जो देखा जा रहा है कि अभी जो नवयुवा है वो कम इंटरेस्टेड है ऐसे समाज सेवा कार्यक्रम के अंदर, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं देश के नव युवकों को यही संदेश देना चाहता हूं, जो लोग सक्षम हैं वो आगे आकर के गरीबों की सेवा करें, वो आगे आकर गौ सेवा में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, वो आगे आकर के गरीब बच्चे और निचले तबके के जो लोग हैं और ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनके लिए अपना बहुमूल्य समय दें और जितना उनसे कोशिश हो सकती है वो ऐसे तमाम लोगों के लिए अपना योगदान दे करके अपने जीवन को सफल बनाएं। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर आपके कितना टीम वर्चस्व है और कितने टीम के लोग कार्य कर रहे हैं, थोड़ा जानकारी। राजस्थान में हमारी जो टीम है वो पाली में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में और गुलाबपुरा, विजयनगर और नसीराबाद और ऐसी कई जगह पर हमारी संस्थाएं लगातार काम कर रही है और आने वाले दिनों में हमारी संस्थाएं और भी बहुत सारे कामों को करेगी और हमारी टीम से लगभग 2000 से ज़्यादा लोग हमारी टीम के साथ और हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार इस कामों को करने में प्रयासरत है। जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी हमने आपका परिचय करवाया दया सागर संस्थान से और आगे भी इनके कई सारे प्रोजेक्ट हैं मानव हित के लिए और बने रहिए SSN न्यूज़ 24/7 के साथ में आगे की और ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और नागरिक सत्याग्रह आंदोलन को लेकर प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी ने जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि यह सत्याग्रह आज से शुरू होना था, लेकिन SDM द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा उन्हें सत्याग्रह के लिए 3 मुहानी स्थान निर्धारित कर दिया गया, जो अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन का यह रवैया लोकतंत्र को बदलने का प्रयास है। प्रभात कुमार चंद्रवंशी ने घोषणा की कि अब कांग्रेस कार्यकर्ता कल से 3 मुहानी पर ही अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने आम जनता से इस आंदोलन में सहयोग करने की अपील की ताकि निर्वाचन आयोग के फैसले को बदलाव किया जा सके और सभी पात्रों को मतदाता सूची में शामिल कर विभिन्न सरकारी नौकरी योजना का लाभ दिया जा सके। इस पार्टी के तत्वावधान में इंडिया गठबंधन के सारे साथी का समर्थन के साथ आज हम नागरिक सत्याग्रह की शुरुआत किए। चूँकि आज 11 जुलाई है और लेकिन विडंबना इस बात को लेकर है कि हम जब नागरिकता के हक और अधिकार के लिए जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो जो जिम्मेदारी बनता है प्रशासन का वो नैतिक रूप से और संवैधानिक रूप से जो समर्थन मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है और हमें इस बात का दुख है। लेकिन ये लड़ाई लंबी है और हमें लड़ना है हमारे हर एक नागरिकों के लिए, तो इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये सत्याग्रह हमारा चलेगा, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा। और आज हम लोग इस सत्याग्रह को यहाँ पे रोक रहे हैं, लेकिन कल से हमारा ये शाश्वत चलता रहेगा और 3 मुहानी पे हम लोग कार्यक्रम करेंगे। 3 मुहानी के पास कार्यक्रम हमारा। कौन लोग रोक दिए कार्यक्रम? जिलाधिकारी और SDM साहब के साथ हमारी पर्सनल बातचीत हुई और जब हम आदेश के लिए जब हम आज से 5-6 दिन पहले गए थे तो हमें आवेदन भी मिला था, लेकिन उसके बाद दिक्कत ये है कि ये हमारा जब तैयार होने लगा तो उसके क्रम में आके रोक दिया गया। तो अब हम एक दिन बाधा ज़रूर हुआ है, लेकिन इस बाधा को भी हम पार करेंगे और हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, नागरिकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सत्याग्रह करेंगे, आमरण अनशन होगा। और बाकी सारे आम जनता से हमारा अपील है आप सबसे कि ये जो कष्ट हम लोग कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। अगर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी तो ना तो आप वोट दे पाएंगे और ना ही लोक कल्याणकारी कार्यों का लाभ ले पाएंगे, जैसे कि चाहे इंदिरा आवास हो गया या फिर जो भी सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी लाभ होता है उससे आप। गोरौल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े न्यू मार्केट स्थित एक ज्वेलर्स दुकान से लगभग 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लूट लिए। यह घटना गोरौल थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित ओवरब्रिज के नीचे हुई। दुकान के मालिक अरुण कुमार ने बताया कि 2 मोटरसाइकिल सवार 6 नकाबपोश अपराधी दुकान में घुसे। हथियार के बल पर उन्होंने मारपीट करते हुए सारा आभूषण समेट लिया और फरार हो गए। दुकान इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित है। जैसे ही बदमाश बाइक से उतरे, एक अपराधी ने नीचे मौजूद कपड़ा दुकानदार सुनील शाह और सुधीर शाह पर
पिस्टल तान दी। इसके बाद बाकी 5 अपराधी ऊपर चढ़कर दुकान में घुसे और मिनटों में लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। अपराधी ने पूरी लूट के दौरान लोगों को धमकाया, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाके में किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकी। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गरौल थाना क्षेत्र में उस समय आरक्षी अधीक्षक ललित मोहन शर्मा, एसडीपीओ कुमारी दुर्गा शक्ति और लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल किसी अन्य मामले की जांच में मौजूद थे। इसके बावजूद भी अपराधियों ने दुस्साहसिक लूट को अंजाम दिया। क्या घटना घटी है? दुकान पर थे, पहले 3 बदमाश चढ़ा, फिर 2 चढ़ा, तो कैप्चर कर लिया, अलमारी खुलवाया, कुछ सामान हमसे निकलवाया, कुछ अपने निकाल लिया है। टोटल कितने की संख्या में थे? कितने की संख्या में थे अपराधी? टोटल 6 था। कितना माल रहा होगा? क्या क्या चीज़ लगी है? दुकान में जो भी होता है सारा सामान ले गया। लगभग कितना का रहा होगा? समथिंग सब लेकर 20 लाख का होगा। फायर भी किया, मारपीट भी किया? मारा, 1-2 फेट मारा है, फायर नहीं किया। हम अकेला थे। हाथ में कुछ लिए हुए था? हाँ, सब के हाथ में कटता था। बोलता है क्या? कितना उम्र का रहा होगा सब? क्या एज क्या रहा होगा सबका? 22, 24, 26 यही सब रहा होगा। क्या नाम है मेरा? अरुण कुमार साहब। दुकान का क्या नाम हुआ? कलकत्ता लंका। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सदर अस्पताल मोतिहारी में परिवार नियोजन मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर रवि भूषण श्रीवास्तव एवं भारत सरकार के अपर आयुक्त इंदु ग्रेवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नर्सिंग स्टाफ द्वारा बच्चे 2 ही अच्छे के नारे के साथ जागरूकता रैली निकाली गई, जो अस्पताल परिसर से निकाली गई और लोगों को छोटे परिवार के जरूरत और लाभों के प्रति जागरूक किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर रवि भूषण श्रीवास्तव ने कहा कि परिवार नियोजन के प्रति योग दंपतियों को समय पर जागरूक करना और उन्हें उचित परामर्श देना बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में परिवार नियोजन मेला आयोजित किया जाएगा, ताकि इस अभियान से अधिक लोग जुड़ सकें। सदर अस्पताल में ओपीडी के बाहर महिला व्याधिकरण और पुरुष नसबंदी के लिए परामर्श स्टॉल लगाया गया है, जहां आने वाले दंपतियों को अस्थायी परिवार नियोजन विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा सके।